हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरा जम के कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चे ठीक है? आपके माता पिता कैसे हैं ये भी बता दीजिए। उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं और साथ में ये भी बताइएगा कि आवाज की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, फटाफट से क्लियर करके बताइए। सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, वाजिद आलम। चले सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चलिए बहुत बढ़िया। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। खुश रहिए बाबू। तो सभी बच्चे क्या करिए, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है इसको शुरू किया जाए। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, याद रखना है। जो चैप्टर बाबू क्या है, 9 है, यानी चैप्टर 9 है, जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स, है ना। इसका बाबू हम लोग पार्ट 3 लेके आ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनता है, किस प्रकार से किसी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद से हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण होता है, ये भी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ना, किरण प्रकाश की और प्रकाश की यंत्र, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? एक बार बता दीजिए। भागलपुर का गुंडा, बाप रे बाप, कौन है जी भागलपुर का गुंडा नाम रखा है? ऐसा नाम नहीं रखते बाबू। दिव्यांशु नाम अच्छा रखिए, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। रिजवाना आसपुर की स्टूडेंट, चरणजीत चहेता। चलिए बिट्टू कुमार नेक्स्ट टॉपर। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए, एक बार सेशन को शेयर करिए ताकि आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए, 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। लगता है बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्या करें, लाइव आ सके। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी सारे बच्चे हैं वो क्या हो सके, लाइव आ सके। ठीक है, चले। अभिषेक एटीट्यूड गर्ल, बहुत बढ़िया। भागलपुर का गुंडा दिव्यांशु, चले, वेरी गुड। लाइक कर दिए सर, रिजवाना स्पोर्ट की स्टूडेंट। चले कोई बात नहीं दिव्यांशु, चले बहुत बढ़िया। कुमारी प्रियांशु, बहुत बढ़िया। सिन्हा जी आस्क बोर्ड का स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, क्या क्लास को शुरू किया जाए? चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बाबू। और यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं ना, पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। अभी कल या परसों हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 499 का पीडीएफ है ना, ये आपको मिलेगा 399 में, यानी भारी डिस्काउंट मिलने वाला है पीडीएफ नोट्स पे। तो आप लोग रेडी रहिएगा, है ना। कल या परसों आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है पीडीएफ नोट्स पे, है ना। लेने के लिए संपर्क करिएगा। यहाँ पे क्या है, 629924 8935। आप इस पे क्या करिए, हमसे संपर्क करिए अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो चलिए बाबू यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या बाबू, प्रतिबिंब का। अब यहाँ पे हम आपको ये एक चीज बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इसका 2 पार्ट नहीं देखा है तो बाबू जाके आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में हमने बहुत अच्छी तरीके से बेसिक को और जो प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, क्रांतिक कोण है और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच जो संबंध है उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बाबू प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो सुनिए हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। हम लोग भाषा में कहते हैं परछाई, है ना। परछाई यानी शीशे के उस पार अगर आपको आपका चेहरा दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, प्रतिबिंब है। यानी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें, है ना, किसी लेंस से या किसी बाबू यहाँ पे याद रखना है कि शीशे से टकरा के, है ना, परिवर्तित या अपवर्तित होके जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई पड़ती है, वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
है ना। यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब फिर शॉर्ट तरीके से समझिए कि प्रतिबिंब आखिर है क्या। कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई पड़ती है, उस बिंदु पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ गए आप लोग। तो अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितने किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मिनिमम कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लिखिएगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। कितने? 2 किरणों की आवश्यकता होगी। 2 किरणों की क्या होगी बाबू? आवश्यकता होगी। 2 किरणों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। यानी जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखिएगा कि ये जो प्रतिबिंब होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है बाबू? यहां पे याद रखना है, तो आप कहिएगा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कौन सा होता है? तो कहिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहिएगा बाबू? पहला जो होता है क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है पहला प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो किरणें वास्तव में आके किसी बिंदु पे मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होता है क्या? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। काल्पनिक या क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले कि इमेज यानी प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब वो आकृति है जो प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी वस्तु को दिखलाई देती है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर परिवर्तित होती है या किसी लेंस से गुजरती है तो अपवर्तन होता है, तो एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु पर बनने वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। या आप मेरा डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई पड़ती है, उसी पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इमेज का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और क्या होते हैं? आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और आभासी को क्या कहा जाता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अब बाबू आज के बाद से आपको डाउट नहीं होगा कि ये वास्तविक प्रतिबिंब आखिर किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से बनता है, चाहे आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कभी भी आपको डाउट नहीं होगा जिस प्रकार से हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि जो प्रतिबिंब हमने पढ़ा 2 प्रकार का होता है ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले ले लेंगे कि इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमने क्या कहा कि ये 2 प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, ध्यान में रखिएगा, ये किस पे बनता है, तो आप कहिएगा ये समतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण कैसा दर्पण है? जो आपके घर में शीशा लगा है ना, ध्यान रखिएगा, जो आपके घर में शीशा है ना, वो क्या है बाबू? समतल दर्पण है। ठीक है, जो आपके घर में शीशा है जिसमें आप क्या करते हैं? रोजाना मुंह देखते हैं। अभी भी आप लोग कितने बच्चे होंगे जो मुंह देख के पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या है बाबू? वो हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण का, किसी भी दर्पण जो होता है ना, कोई भी दर्पण, उसके पीछे का भाग क्या किया रहता है, तो कलई किया रहता है। किससे ये कलई किया रहता है? कोई बच्चा बता दीजिए। तो AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट से क्या किया रहता है? इसको कलई किया रहता है। किससे कलई किया रहता है? तो आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा AgNO3, है ना। सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया रहता है बाबू? यहाँ पे कलई किया रहता है, पीछे का जो हिस्सा होता है उसको पेंट किया गया रहता है ना। अब जब यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे। तो ये बाबू समतल दर्पण में बनता है। जब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है कि कोई वस्तु है। सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, कि मान लेते हैं क्या है कि यहाँ पे कोई क्या है बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है। ठीक है, अब बिंदु है तो इसके समानांतर मान लेते हैं कि इस बिंदु से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या हो रहा है कि इस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? टकरा रही है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक कोई बिंदु है। अब बिंदु से क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है बाबू? यहाँ पे इस दर्पण पे टकरा रही है। अब टकराने के पश्चात क्या होगी? परावर्तित होगी, क्योंकि शीशे से प्रकाश जब लड़ता है तो क्या होता है? टकरा के वापस होता है। तो ये क्या होगा? टकरा के बाबू इस दिशा में जाएगी। आप बोलिएगा जी गुरुदेव ये तो इसी दिशा में जाएगी, है ना। ये क्या होगा? टकराने के पश्चात ये क्या होगा? इस दिशा में जाएगा।
ठीक है। टकराने के पश्चात क्या होगा, इसकी दिशा इस प्रकार से होगी, ये टकराने के बाद क्या होगा, इस दिशा में होगा। अभी आप सिर्फ समझते रहिए, आपको आगे चल के सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये इस दिशा में जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बाबू, यहां पे याद रखना है कि हमने क्या कहा, हमने आभासी प्रतिबिंब आपको बताएंगे हम कि आभासी प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है, जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई एकदम इक्वल होती है, जिसमें हमारा सीधा एकदम क्या बनता है बाबू, ध्यान में रखना है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तभी हम समतल दर्पण में क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब आप समतल दर्पण में देखते हैं तो ऊपर आपका पैर दिखाई देता है और नीचे आपका सर दिखाई देता है, नहीं ना। और जितना दूरी पे आप खड़े होंगे उतना दूरी पे ही क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो वो किसमें होता है, समतल दर्पण में। अभी समझते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, ठीक है। अब बिंदु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या होगी बाबू, ये दर्पण पे टकराएंगी और ये दर्पण के टकराने के बाद क्या होगी, इस दिशा में जाएगी और यहां से क्या होगा, प्रकाश की किरणें निकलेगी, इससे टकराएगी और इस दिशा में जाएगी। इसी प्रकार से क्या होगा, और भी किरणें क्या होती है, निकलती है और टकरा के क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। एक्चुअल में ये जो दो किरणें हैं ना, ये कभी आपस में मिल नहीं सकती। आप बताइए, क्या ये दोनों किरणें टकराने के पश्चात एक दूसरे से मिल पाएंगी? तो आप कहिएगा क्या कि एक दूसरे से ये कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि टकराने के पश्चात ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। तो वास्तव में ये दो जो किरणें हैं कभी आपस में मिल नहीं सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जबरदस्ती इसको क्या किया जाता है, इसको पीछे की तरफ किसी बिंदु पे क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। पीछे की तरफ किसी बिंदु पे क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, की इन किरणों को मिलाया जाता है ना। जबरदस्ती यानी क्या किया जाता है कि इन किरणों को किसी बिंदु पे क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, तो मिलाया जाता है। और यहीं पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या कहलाएगा, तो यही इमेज कहलाता है क्या प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब, है ना। ये क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना बाबू। ये जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप कहिएगा आभासी, है ना। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। कैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ये वस्तु है, वस्तु से क्या हुआ, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वस्तु से क्या होता है, प्रकाश की किरणें निकली और बाबू जैसे ही प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे टकराई, ये इस दिशा में गई, यहां से प्रकाश का किरण यहां पे टकराया दर्पण से, उसके बाद से क्या हुआ, परावर्तित हुआ, है ना। परिवर्तन के पश्चात आप बताइए कि ये वास्तव में ये जो दो किरणें हैं ना, वे ये वास्तव में कभी मिल ही नहीं सकती हैं। तो जब ये नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, है ना, वास्तव में किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई पड़ती है, तो वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन वास्तव में ये दोनों किरणें आप बताइए कि ये मिल पाएंगी, क्योंकि इसका दिशा इस तरफ है, इसका दिशा क्या है, इस तरफ है। तो क्या वास्तव में ये किरणें एक दूसरे से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो इनको क्या किया जाता है कि पीछे इस बिंदु पे क्या किया जाता है, मिलाया जाता है और यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वही प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। बताइए, आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर हो गया। एक बार बता दीजिए यस यस सभी बच्चे। अब बाबू यहाँ पे आपको ये बातें क्लियर हो गई, तो आप साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके पहचान क्या है। अगर हम आपसे बोले कि इसकी पहचान क्या है, तो पहचान में आप क्या क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पहचान में आप पहला पहचान लिखेंगे कि जो यहाँ पे जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे पहले कि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधा बनता है। कभी भी आप समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो क्या आप उल्टा दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका सर ऊपर है और मुंडी नीचे है, नहीं ना है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे लिखिएगा कि इसमें प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो लिखिएगा कि प्रतिबिंब जो होगा, है ना, जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें सीधा बनता है। उसके बाद से क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ध्यान में रखना है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर यहां पे आप लोग इसकी एक और पहचान लिखिएगा कि इसका आवर्धन क्षमता कभी भी किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे सभी बच्चे कि जो हमारा समतल दर्पण होता है, यानी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो आवर्धन क्षमता होता है ना प्यारे बच्चों, याद रखना है, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, इसमें जो ये जो समतल दर्पण है, इसमें आवर्धन क्षमता जो होगा किसमें होगा, ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसमें आवर्धन क्षमता क्या होता है, ध्यान में रखिएगा,
पॉजिटिव होता है ना। इसमें आवर्धन क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर एक और लिखिएगा कि यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। इसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी है ना, लिखिएगा कि वस्तु की दूरी है ना, याद रखिएगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हम समतल में बता रहे हैं, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा बाबू, यहाँ पे याद रखना है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बाबू, समान होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। हम समतल दर्पण की बात है, और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, समान होती है। ठीक है, यहां पे आपको इतना क्लियर हो गया। फिर लिखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई है ना, और यहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होती है, समान होती है। यानी वस्तु की ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई है ना, इधर लिख देते हैं यहां पे वस्तु की ऊंचाई है ना, यहां पे याद रखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। और लिखिएगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है प्यारे बच्चों, ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। क्या लिखिएगा यहां पे, समान होती है। ये आप लोग ध्यान से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप सिर्फ क्लास तो करिए है ना। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है क्या होती है, समान होती है। और आभासी प्रतिबिंब किस किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण पहले हमने बताया, फिर उत्तल दर्पण हो गया, और अवतल लेंस है ना। ये किस किस में बनता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमने समतल दर्पण में बताया हुआ है ना। समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में है ना, उत्तल दर्पण में है ना, उत्तल दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में याद रखना है, अवतल लेंस में है ना, अवतल लेंस में होता है प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझ में आया, एक बार बताइए, क्या आपने आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखा? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है ना, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। समतल दर्पण में हमने आभासी प्रतिबिंब बनाया है, तो समतल दर्पण में कभी सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यानी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में ये जो दोनों किरणें होती है ना, आपस में कभी मिल ही नहीं सकती, और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों को किसी बिंदु पे मिलना आवश्यक है। तो बाबू ये किरणें क्या होती है, आपस में नहीं मिलती है, तो इनको क्या किया जाता है कि इसके पीछे क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कौन सा होगा, आभासी होगा। और आभासी के लिए हमने क्या किया, ये सारी चीजें हमने पहचान के लिए लिख दी है। अब बाबू यहाँ पे आगे आ जाइए, यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के पास रखते हैं, तो हम उसका प्रतिबिंब उस यहाँ पे श्वेत पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसे दर्पण के पीछे रखा गया हो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, आभासी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे हम मानते हैं क्या कि कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। इधर से बना देते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि क्या है, कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का क्या होता है कि जो मुंह होता है ना, इसका जो यहाँ पे मुंह होता है ना, वो अंदर की तरफ धसा होता है, और बाहर क्या किया जाता है, तो वो बाहर कलई किया हुआ रहता है। बाहर क्या होता है, बाहर की तरफ कलई किया हुआ रहता है। आपको पता है ना, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, तो मान लेते हैं कि बाबू यहाँ पे कोई, यहाँ पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि कोई बिंदु है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे सुनिएगा, तो जब हम क्या करते हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि जब हम इसमें से प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं कि समानांतर जब गुजारते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि जब हम प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, समानांतर इसके गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या करते हैं कि इसके समानांतर गुजारते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, है ना। जब हम प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं कि इसके समानांतर गुजारते हैं, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती है बाबू, ध्यान में रखिएगा
कि परिवर्तित होके, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि परिवर्तित होके ये क्या होगा, इससे टकराएगा और यहाँ पे आके किसी बिंदु पे आके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, किसी बिंदु पे आके मिलेगा। ये भी जो किरणें होगी बाबू ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी जो किरणें हैं ये भी टकराएगी तो क्या होगी, इसी बिंदु पे आके मिलेगी। ये भी किरणें क्या होगी, टकरा के इसी बिंदु पे आके मिलेगी। ठीक बाबू, उसी प्रकार से ये भी किरणें जो है इससे टकरा के क्या होती है, इसी बिंदु पे क्या होती है, आके मिलती है। ठीक है, आप लोग समझते चलिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये भी किरणें क्या होगी, वास्तव में टकरा के क्या होगी, इस बिंदु पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि वास्तव में इसमें क्या हो रही है कि किरणें आके किसी बिंदु पे मिल रही है, वास्तव में किरणें आके क्या हो रही है, किसी बिंदु पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कौन बचेगा, तो बाबू वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया कि इसके समानांतर, ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके समानांतर हमने क्या किया, प्रकाश की किरणों को गुजारा। तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे परिवर्तित होने के बाद से यहाँ पे क्या हुई, एक बिंदु पे आके मिली। तो वास्तव में क्या होती है कि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पे आके मिलती है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज बनेगा, बता दीजिए कौन सा इमेज बनेगा, फटाफट से बता दीजिए। कि अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश की किरणों को लाया जाता है, तो प्रकाश की किरणें टकरा के किसी एक बिंदु पे वास्तव में मिलती है। तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है बच्चे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सुनिएगा कैसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे डेफिनेशन देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, और यह तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परिवर्तित होकर या अपवर्तित होकर बाद में वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यहां पे याद रखना है, अवसरित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी बाबू प्रकाश की किरणें, हमने प्रतिबिंब का डेफिनेशन इसलिए इस प्रकार से बनाया है कि जब प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी से टकरा के परिवर्तित या अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहु प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तव में ये क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें यहां से क्या हो रही है, आ रही है, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आ रही है। अब वास्तव में देखिए किसी बिंदु पे क्या हो रही है, मिल रही है। सभी प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, इस पे मिल रही है। तो इसमें जो किरणें बनेंगी वो कौन सी किरणें बनेंगी, तो बाबू ध्यान में रखना है कि इसमें जो किरणें बनेंगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो कौन सा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इतना आपको क्लियर हो गया बच्चे, एक बार बता दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी पहचान क्या होगी, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसको लिखिएगा यहां पे कि वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, यहां पे लिख दीजिएगा कि वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक ये छोड़ देते हैं, वास्तविक डायरेक्ट लिखते हैं कि हमेशा उल्टा बनता है। याद रखना है कि हमेशा क्या बनेगा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अब बाबू क्या होता है, इसमें हमने समतल दर्पण में पढ़ा था कि बाबू क्या होता है, प्रतिबिंब यहां पे पीछे की तरफ बनता है ना, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। बन रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, बन रहा है कि नहीं, है ना, बता दीजिए, दर्पण के सामने बन रहा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, सामने बनता है ना। और इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, निगेटिव होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आवर्धन क्षमता, है ना, आवर्धन क्षमता क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षमता निगेटिव होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना सब आपका क्लियर हो गया, है ना, इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बाबू अवतल दर्पण में बनता है, और अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है ना, और काल्पनिक और आभासी में क्या होता है, काल्पनिक और आभासी भी बनता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब आखिर है क्या, और वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। इतना आपको क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, एक बार बताइए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि दर्पण क्या होता है। अब यहाँ पे बारी आता है क्या, दर्पण को पढ़ने का, कि आखिर दर्पण होता क्या है, आखिर मिरर क्या होता है। तो मिरर क्या होता है, जिसके पीछे वाले भाग को क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट से
बाबू कलई किया हुआ रहता है, और उसमें हम अपने चेहरे को क्या करते हैं, देखते हैं, अपने मासूम से चेहरे को, अपने गंदे से चेहरे को, अपने अच्छे से चेहरे को क्या करते हैं, उसमें अच्छी तरीके से देख पाते हैं, और अपनी कमियों को देखते हैं और अपने अच्छाइयों को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण ही है जो क्या करता है, इंसान को उसकी सच्चाई दिखाता है। ठीक है, अगर आप कभी दर्पण के सामने जाएंगे तो दर्पण के सामने आप जो भी काम किए रहेंगे आपके सामने दिखेगा कि हाँ हम ये काम करते हैं, हम कैसे आंधे हैं, है ना। यानी याद रखिएगा कि दर्पण आखिर क्या है। तो दर्पण एक कांच का क्या होता है, टुकड़ा होता है, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या एल्युमिनियम जैसी यहाँ पे परावर्तक परत चढ़ाई जाती है। माने दर्पण के बाबू याद रखना है कि एक टुकड़ा है जिसके एक पृष्ठ पे क्या किया जाता है ना, सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया जाता है बाबू, यहाँ पे परत चढ़ा दिया जाता है ना। यह अपने समान रखी वस्तुओं की छवि दर्शाता है, यानी उसका क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, नियमित रूप से परावर्तित करता है, और उसी प्रकार से क्या होता है बाबू, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दर्पण के बारे में इतना आपने जाना। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं एक बार बता दीजिए। तो जो दर्पण होते हैं ना बाबू, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण, है ना। पहला होता है क्या, समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण होता है। पहला क्या होता है बच्चे, समतल दर्पण। और जो दूसरा होता है, दूसरा आप लोग क्या लिखिएगा कि जो दूसरा होता है क्या होता है, गोलीय दर्पण। क्या होता है बच्चे, गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण होता है। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, तो बाबू दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा होगा, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, है ना, और दूसरा होता है क्या बाबू, लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गोलीय दर्पण यहाँ पे पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, समतल दर्पण को पढ़ते हैं, उसके बाद से हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण को पढ़ेंगे, जो कि पीछे हमने आपको बताया कि समतल दर्पण आखिर है क्या। लेकिन फिर से एक बार क्या करिए बाबू, आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। समतल दर्पण क्या होता है, तो समझिएगा कि वह दर्पण जिसका प्रवर्तक तल एक समान हो, जिसका क्या होता है, प्रवर्तक तल एकदम सीधा होता है। जिसका प्रवर्तक तल क्या होता है, गोलीय दर्पण का ये जो प्रवर्तक तल है क्या होगा, एकदम सीधा होगा। आपको पता है ना कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल एकदम सीधा होता है ना, आगे की तरफ उभरा होता है ना, पीछे की तरफ उभरा होता है। एकदम समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो बाबू आपको पता है एकदम सामने की तरह सीधा यहाँ पे होता है, मतलब सीधा होता है ना, एक समान होता है ना। यहाँ पे याद रखना है, अंतः तल ना कोई कहीं से दबा होता है और ना ही कहीं से यह क्या होता है, उभरा होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी वस्तु के बराबर, और इसमें जो बनता है प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि इसके सीक में क्या है, कोई वस्तु है, सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। अब यहां से क्या होगा कि यहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी, आपको पता है ना। अब यहां से प्रकाश की किरणें क्या हो गई बाबू, यहाँ पे आई और क्या हुई, दर्पण से टकराई। ठीक है, अब जिस दर्पण पे यहाँ पे जिस बिंदु पे टकराता है वहां पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। आपको पता है ना, यहाँ पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभिलंब खींच दिया, है ना। जिस बिंदु पे टकराया उस पे हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। और भी प्रकाश की किरणें क्या हुई बाबू, यहाँ पे याद रखना है, और भी प्रकाश की किरणें इस वस्तु से यहाँ पे निकली और इस दर्पण पे क्या हुई, टकराई। तो फिर जब इस दर्पण पे टकराया बाबू, ध्यान में रखना है, तो जिस पॉइंट पे टकराता है उस पे हम लोग क्या खींचते हैं, अभिलंब को खींचते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इस पे हम लोग क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, अब ये जो किरणें हैं बाबू, एक बात बताइए आप लोग कि इस दर्पण से टकरा के क्या होगा, ये इस दिशा में जाएगा ना। अब इस दर्पण से टकरा के क्या होगा, ये जितना डिग्री पे बाबू यहाँ पे आपतित हुआ है ना, उतना ही डिग्री पे क्या होता है, ये किरणें परिवर्तित होती है। ये किरणें क्या होती है, उतना डिग्री पे ही क्या होती है, परिवर्तित होती है। सुनते रहिएगा, है ना। तो बाबू यहाँ पे इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा, यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले सुनिए कि यहाँ पे अगर थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा कोण बनेगा, है ना। और ये क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली है, टकरा के ये इधर गया, और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली और टकरा के क्या हुआ, इस दिशा में गया। तो वास्तव में ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिल सकती। तो क्या किया जाता है कि पीछे क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको खींच के मिलाया जाता है। आज जिस
बिंदु पे ये मिलती है ना, यहाँ पे जिस बिंदु पे मिलती है और वहीं पे क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां से खींच को क्या किया जाता है, यहां पे मिलाया जाता है। और जिस बिंदु पे ये मिलती है ना बाबू, ये जिस बिंदु पे मिलती है और उसी बिंदु पे क्या होता है, ध्यान में रखना है, इसी पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है आभासी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है ना, यहां तक आपको बाबू क्लियर हो गया कि नहीं, सबसे पहले बताइए। ठीक है, कि यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकल रही है और दर्पण से टकरा के इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो वास्तव में ये किरणें क्या होगी, आपस में मिलेंगे नहीं, तो इसको पीछे किसी बिंदु पे मिलाया जाता है जिसपे क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ये आभासी होता है। तो बाबू सिंपल सा सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा है ना, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा बाबू क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा, है ना, सीधा बनेगा, है ना, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ना। और बाबू याद रखना है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, हमेशा आभासी, है ना। याद रखना है कि हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहां पे आपको क्लियर हो गया। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें क्या होता है कि वस्तु की दूरी और यहां पे याद रखना है प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। जैसे आपके घर में कोई बड़ा शीशा होगा तो आप देखिएगा जितना दूरी पे इधर खड़ा रहेंगे ना, उतना दूरी पे ही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप पास जाएंगे तो लगेगा कि आप पास आ रहे हैं उसके, है ना, शीशे के पास आ रहे हैं। अगर आप शीशे के दूर जाएंगे तो लगेगा कि आप शीशे से दूर जा रहे हैं। जितना दूरी पे आप खड़े हैं उतना दूरी पे ही आपका प्रतिबिंब शीशे के उधर बन रहा होगा। यानी ये याद रखना है कि इसमें वस्तु की दूरी, है ना, इसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी समान होती है ना। की दूरी क्या होती है बाबू, ध्यान में रखना है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, समान होगी, है ना, समान होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। और लिखिएगा यहां पे एक और पॉइंट कि वस्तु का ऊंचाई, है ना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होती है, समान होती है। यानी बाबू वस्तु की ऊंचाई, है ना, याद रखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, है ना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है ना, समान होता है ना, याद रखिएगा। और आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो यहां पे लिख दीजिएगा पॉजिटिव में होता है। तो ये है हमारा क्या, समतल दर्पण। और समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पता चल गया कि वह दर्पण जिसका प्रवर्तक तल क्या हो, एक समान हो। और बाबू एक तरफ क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है, पेंट यानी कलई कर दिया जाता है, जिससे किरणें क्या होती है, आर पार नहीं निकलती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, समतल दर्पण है ना, ये क्या है, समतल दर्पण है। क्लियर हो गया इतनी बात, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चंदो आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, भिंडी की भुजिया और रोटी, चंदो बात कर रही हो, गलत बात है ये, पढ़ाई करो। रिजवाना आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, भुजिया, भिंडी का भुजिया खा लेना लेकिन पढ़ाई कर लो, समझ में आएगा तो और भूख लगेगा, है ना। चलिए यहां पे आपको समतल दर्पण समझ में आ गया कि आखिर ये समतल दर्पण है क्या, आखिर ये समतल दर्पण है क्या, आप लोगों ने समझ लिया। अब बाबू यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण, है ना। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, अब हम आपको समझाते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, अब हम आपको समझाते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलाकार दर्पण एक ऐसा, मतलब गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। जिस दर्पण का प्रवर्तक तक गोलीय होता है उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोलीय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और हमने आपको बताया कि ये जो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए बाबू अब हम लोग क्या करते हैं, उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहां पे अब आप लोग समझिएगा, मजा आएगा। अब यहां पे जो भी बच्चा समझ जाएगा ना उसका बल्ले बल्ले है। देखिए यहां पे क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। सुनिएगा,
गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो, क्या है, गोलीय दर्पण का ही भाग है। मान लीजिए कि कांच का कोई गोला है ना। अब बाबू यहां पे आप कहिए कि अगर इसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है और बाहर पे कलई किया गया है तो ये क्या कहलाएगा बाबू, किरणें आएंगी और टकरा की क्या होगी, बहुत सारी किरणें टकरा के क्या होंगी, इस बिंदु पे मिलेंगी, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर की तरफ कलई किया रहता है और उभरा हुआ भाग होता है और किरणें क्या होती है, टकरा के इधर उधर चली जाती है, ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे जो केंद्र होता है ना, इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र जो होता है सी, इसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, है ना। ये सारी चीजें हम आपको अभी समझाएंगे, आप सिर्फ पढ़ते रहिए। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या ही क्या होता है, भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या ही क्या होता है प्यारे बच्चों, भाग होता है। ठीक है, आप लोग समझिएगा कि गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा रहता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मान लीजिए क्या है, इसका वक्रता त्रिज्या है, तो ये गोला कुछ इस प्रकार से होगा ना, कि ये क्या होगा, ये गोला कोई इस प्रकार से होगा और इसकी क्या होगा, बीच का केंद्र होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे सी कहते हैं, है ना, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोला इस प्रकार से होगा ना, यानी जिसका वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, ये मान लेते हैं कि प्रवर्तक सतह n है और ये m है, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो और बाहर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, ठीक है, तो वो दर्पण जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। मान लीजिए क्या है, कोई गोला है, तो गोले के क्या हो कि जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, बाबू ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। जो मान लीजिए कि हमारा क्या है, गोला है, तो गोले का ये जो केंद्र होता है ना बीच, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और ये यहां से दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा। तो बाबू ये क्या है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, क्या है, गोलीय दर्पण का ये हिस्सा है। तो यहां पे आप लोग क्लियर रखिएगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो पाऊ, अर्थात गोले के केंद्र की ओर, ये क्या है, इसका बीच का केंद्र है, केंद्र की ओर धंसा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बाबू इतना क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया कि नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण में हमने आपको अभी तो इधर समझाया ना अवतल दर्पण के बारे में, कि ये जो अवतल दर्पण होता है, इस पे क्या होता है कि प्रतिबिंब यानी किरणें जाती है और टकरा के वास्तव में किसी बिंदु पे मिलती है, तो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है, कौन सा बनता है प्यारे बच्चों, तो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है, हमने कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक बनता है, काल्पनिक आभासी नहीं बनता है। तो वही चीज यहां पे है कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब यहां से क्या हो रहा है, सुनिएगा कि यहां से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है बाबू, यहां पे जा रही है और टकरा के वास्तव में देखिए इस बिंदु पे मिल रही है ना। टकरा के कोई भी किरणें, जितनी भी किरणें जा रही है वो टकरा के क्या हो रही है, वास्तव में इस बिंदु पे आके मिल रही है। कोई भी किरणें देखिए, कोई भी किरणें क्या होती है, टकरा रही है और वास्तव में जाके क्या हो रही है, एक बिंदु पे मिल रही है ना। कोई भी किरणें टकरा के क्या हो रही है, वास्तव में किसी एक बिंदु पे मिल रही है। तो बाबू यहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा और इसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। जिस पे निर्माण होता है, जिस बिंदु पे मिलता है ना बाबू, किरणें टकरा के जिस बिंदु पे मिलती है ना, किरणें टकरा के जिस बिंदु पे मिलती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बाबू जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, तल हमारा n है और ये हमारा मान लेते हैं तल क्या है, m है। यानी किसी दर्पण के प्रवर्तक तल के जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, है ना, याद रखना है। और यहां पे याद रखना है कि दर्पण का ध्रुव और यहां पे इसके केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव और फोकस, जहां पे सारी किरणें मिल रही है उसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से स्पष्ट रखिएगा। यहां पे जो किरणें बनेंगी वो कौन सी किरणें बनेंगी, आप बताइए फटाफट से। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। कौन सी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये अवतल दर्पण आखिर है क्या, है ना, अवतल दर्पण आखिर है क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बाबू यहां पे आते हैं, क्या उत्तल दर्पण क्या है, यहां पे अभी हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। सुनिएगा यहां पे सभी बच्चे उत्तल दर्पण के बारे में, यानी वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ भाग से होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण का उभरा हुआ भाग प्रवर्तक का काम करता है, तब इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी बाबू यहां पे याद रखना है कि ये भी क्या है, एक गोलीय दर्पण है ना। ये भी क्या है, एक गोले का क्या है, भाग है, जिसमें ये क्या है, इसका केंद्र है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसमें जो क्या होता है, बाहर की तरफ कलई
सॉरी अंदर की तरफ जो होता है इसमें कलई किया हुआ रहता है, अंदर की तरफ क्या होता है, कलई किया हुआ रहता है। अब प्रकाश की किरणें बाबू यहां से क्या होती है, आती है, और आने के बाद क्या होती है, ये इस दिशा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार से है। फिर यहां से क्या हो गई, प्रकाश की किरणें गई और ये टकरा के फिर उसी दिशा में, क्योंकि केंद्र में है ना, यहाँ पे याद रखना है प्रवर्तक के केंद्र में है तो किरणें जाती है और उसी दिशा में आ जाती है। फिर ये किरणें गई और बाबू परिवर्तन के बाद क्या हो गई, इस दिशा में आ गई। फिर यहां से किरणें गई, ये परिवर्तन के बाद इस दिशा में आ गई। फिर यहां से किरणें गई, ये क्या हो गई, परिवर्तन के बाद इस दिशा में आ गई। वास्तव में ये किरणें कहीं मिल नहीं रही है किसी बिंदु पे, वास्तव में ये सारी किरणें किसी बिंदु पे नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि इन सभी किरणों को क्या करेंगे, एक बिंदु पे मिलाएंगे, है ना, पीछे एक बिंदु पे मिलाएंगे और वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। यानी जहां पे बिंदु को मिलाया जाता है, जिस बिंदु पे सभी किरणों को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस, है ना। और बाबू याद रखना है कि यहाँ पे प्रवर्तक के मध्य को क्या कहते हैं बाबू, ध्रुव कहते हैं, है ना, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये क्या होता है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव और यहाँ पे वक्रता केंद्र के, यानी इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या, है ना। और यहाँ पे जहां पे किरणें बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू, याद रखना है कि फोकस कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सिर्फ नॉर्मल समझिए, आगे आपको और भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग सिर्फ नॉर्मल समझते चलिए। अब देखिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे हमने बताया कि गोलीय दर्पण का एक खोखला गोला का हिस्सा होता है, इस खोखले गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। सुनिएगा, यहां पे क्या बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे इस बगल क्या होता है, तो हमने कहा कि इस बगल क्या होता है, तो इस बगल होता है यहाँ पे उत्तल दर्पण। मान लेते हैं कि क्या अवतल दर्पण है, सॉरी, है ना, ये अवतल दर्पण है। तो हमसे पूछा गया है कि वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण, यहाँ पे सुनिएगा कि गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का हिस्सा होता है, इस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। इस खोखले गोले का ये जो केंद्र है, इस खोखले गोले का मान लेते हैं कि ये केंद्र बिंदु है, और ये केंद्र बिंदु ही क्या कहलाता है, तो वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा गया है कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है, इस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। यहाँ पे इसे सी के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। अब सुनिए कि वक्रता, यहाँ पे ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव समझिए कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं बाबू, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को। यानी ये जो मान लेते हैं कि ये हमारा गोलीय दर्पण है यहां से यहां तक, तो ये मान लेते हैं कि प्रवर्तक तल n है और ये प्रवर्तक तल m है, तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। सुनिएगा, यानी बाबू गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहते हैं, है ना, याद रखना है। प्रस्तुत में चित्र में P द्वारा इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अब सुनिए कि दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र तक की दूरी की हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण का ध्रुव तथा केंद्र तक के बीच की दूरी को, यानी दर्पण का यहाँ पे याद रखना ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है और केंद्र तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और केंद्र तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे चलिए, आगे है मुख्य फोकस क्या होता है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहां से क्या हुई, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हुआ, प्रकाश की किरण आ रही है और आके ये क्या हो रही है, किसी बिंदु पे यहाँ पे आके मिल रही है। इस बिंदु पे क्या हो रहा है, यहां से भी किरणें आ रही है और यहाँ पे आके मिल रही है, यहां से किरणें आ रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो जिस बिंदु पे मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपको क्लियर रखना है। अब चलिए यहां पे आगे बढ़ जाइए, है ना। अब देखिए कि फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सुनिएगा, दर्पण का जो ध्रुव है, यानी दर्पण का ध्रुव क्या है, ये दर्पण का ध्रुव, और सुनिए यहां पे दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी को, यानी दर्पण का मान लेते हैं क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है और मुख्य फोकस ये है,
दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की ये जो दूरी है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे चल के आपको बाबू सब चीज समझ में आएगा, जितना भी इसका डेरिवेशन होगा सारा का सारा चीज समझ में आएगा। जैसे उत्तल लीजिएगा ना, उत्तल लीजिएगा तो उत्तल को हम लोग यहाँ पे उत्तल को फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें क्या क्या होता है। ये भी क्या है, वो गोले का भाग ही है ना उत्तल दर्पण, जिसके बाबू केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कि प्रवर्तक तल M और N के बीच जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण का ध्रुव और यहाँ पे याद रखना है वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना, जिसे आर से सूचित किया जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब बाबू जो किरणें वास्तव में मिलती है जिस बिंदु पे, उसे क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, इसे फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये आप लोग समझ जाइए। अब देखिए अवतल में भी हम आपको समझा देते हैं, किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। अब प्रवर्तक तल हम मान लेते हैं ए है और बी है, तो किसी दर्पण का प्रवर्तक तल क्या होता है, तो दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है ना, ये क्या होता है, इसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब याद रखना है कि ये किसी गोले का ही ना भाग है, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, तो उसके केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग सी से सूचित करेंगे। और बाबू याद रखना है कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब जब प्रकाश की किरणें बाबू जब टकरा के जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। कि वास्तव में जो किरणें टकरा के किसी बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। इसे तो मुख्य फोकस कहेंगे, लेकिन ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। और ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बताइए क्लियर हो गया, बताइए क्लियर हो गया बाबू, एक बार जल्दी जल्दी। श्वेता आस बोर्ड की स्टूडेंट, यस सर। सीमा परवीन सर जी अब रहने दीजिए, अब तो खत्म ही हो गया। बाकी आगे पढ़ेंगे ना तो अब ज्यादा से ज्यादा इसमें डेरिवेशन होता है, इसलिए हम आपको ये सब सारी चीजें इतना डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है, इतना डिटेल में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बताइए। चले तो बाबू ये क्लास आपको अच्छा लगा है ना, तो प्लीज अगर समझ में आया हुआ है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को क्या करिए बाबू, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो बाबू ऑफर आएगा, कितना में, तो डायरेक्ट 399 में आपको मिलेगा, तो जाके पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, उसी से एग्जाम में आता है बाबू, तो जल्दी जल्दी पीडीएफ नोट ले लीजिए। बाकी क्लासेस अब आपकी तो चल ही रही है, आज 4 क्लासेस हुआ है ना, सुबह में 2 होगा, दोपहर में 1 होगा, शाम में 2 होगा, तो क्लासेस की कमी अब नहीं होगी, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बायो का क्लास तो रेगुलर होगा, तो मात्र 2 से 3 महीना काफी है। सर मैम कब पढ़ाती है, टाइम बता दीजिए। बायो स्पेशल, ठीक है, बायो स्पेशल आपका पढ़ाई होता है 8 एम, 8 बजे सुबह में आइए और पूरा गर्दा उड़ाइए पढ़ के। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। ठीक है, बबलू आस्क बोर्ड का स्टूडेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। और थ्योरी का क्लास बच्चे तो करते नहीं है, यही तो दिक्कत है। थ्योरी का क्लासेस सभी को करना चाहिए। मसरक के विपुल बहुत बढ़िया। सीमा परवीन, हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तो एक के बच्चा था, बताइए। अभी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है तो बच्चा 300 320 यही सब बच्चा है। रिजवाना आसबुड की स्टूडेंट, चलिए। नेहा कुमारी माँ का लाडला। मंजय कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। रोजीदा खातून, चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे आप जैसे महान गुरु मिले। आबिद मंसूरी, थैंक यू सो मच। महान बाबू हम नहीं है, बस प्रयास एक कर रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से आसान भाषा में समझाया जाए, किस प्रकार से फ्री शिक्षा दी जाए, फ्री में सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर कोई बच्चा फ्री में करना चाहता है तो पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे हमारे पास हो। अब फिर हम ये भी चाहते हैं कि कोई बच्चा पैड भी पढ़ना चाहता है, फ्री वाले के पास तो फ्री रहेगा ही। अगर कोई बच्चा पैड भी पढ़ना चाहता है कि स्पेशल हम सर से पढ़े, तो उसके लिए भी इंतजाम करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ाइए, लेकिन कुछ मतलब ऐप पे भी पढ़ाना अब आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना।
तो कुछ बच्चे बोले कि सर पैड भी पढ़ाइए, पैड भी पढ़ाइए, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी तो नहीं सोचेंगे। इस साल तो फ्री में, अगले साल भी फ्री में, उसके अगले साल भी फ्री में। फ्री तो हमारा होगा भाई, यूट्यूब पे हमेशा फ्री चलाएंगे, वो भी पूरा का पूरा फुल कोर्स। पहले पार्ट वाइज डिटेल से, उसके बाद से पूरा का पूरा वन शॉट क्रैश कोर्स, सब चीज यूट्यूब पे ही होगा। कुमारी प्रियांशु यादव, अरे बाबू अच्छा पढ़ाती है मैम, अच्छा पढ़ाती है। दीपू दीवाना, बंटी बहुत बढ़िया, नरेंद्र कुशवाहा। और आप लोग सुबह में आइए बाबू, सुबह में 8 बजे आइए। 8 बजे आप लोग का नींद नहीं खुलता है क्या जी? 6 बजे भी हमारा क्लास होता है, कम से कम 5 बजे उठिए, रिवीजन करिए, कुछ मेहनत करिए, तब तो फल मिलेगा ना। तो आइए आप लोग क्लास व्लास किया करिए, ठीक है बाबू। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए फटाफट से, और चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें पैसा थोड़ी लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।